चलिए सर शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। देखो बच्चों, एक्सरसाइज 5.2 क्या बोलता है बेटा कि 5.2 ये बोलता है। इससे पहले मैं बताता हूँ आपको कि मैं एक प्रीवियस लेक्चर में आपके लिए 5.1 का बेसिक अपलोड कर चुका हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है जाकर पहले वो देख लीजिए आप, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो 5.2 का जो बेसिक है। ठीक है, चलिए सर देखो बच्चों, ये कहता है फिल द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन द A is the first term, D is the common difference and AN in the n term on AP। देखो मेरे पास कुछ नंबर दिए हुए हैं, जैसे मतलब जैसे A D N AN, तो हर बार ना कुछ मेरे पास मिसिंग होगा। जो मिसिंग है मुझे वो भरना है। हर बार मेरे पास कुछ ना कुछ मिसिंग होगा, मुझे वो भरना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के हमारे पास कितने पार्ट है? 5 पार्ट है। चलिए सर कोई नहीं, इसके पाँचों पार्टों को डील करेंगे हम। तो फर्स्ट पार्ट में जैसे मैं अगर बात करूँ ना, जिसका फर्स्ट पार्ट है, यहाँ मुझे क्या दिया है? देखो A जो है ना, मुझे A दिया हुआ 7, A दिया हुआ 7, D दिया हुआ 3, N दिया हुआ 8 और AN निकालना है ना। ये तो किसी बच्चे ने भर दिया, इसको AN निकालना है। कोई नहीं, देखो A क्या मेरे पास? सर A मेरे पास है 7। ठीक है सर, यहाँ पर D मेरे पास से 3, सर N मेरे पास से 8, N मेरे पास 8 है। अब मुझे निकालना है AN, मुझे निकालना है AN, है ना। A भी है, D भी है, N भी है, मुझे निकालना है AN। कोई नहीं सर, ये तो सिंपल फॉर्मूला ही है। तो सर सबसे पहले क्या लिखो? फॉर्मूला। यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन और सबसे पहले यहाँ लिखो फॉर्मूला। तो सर आपको फॉर्मूला क्या होता है? अरे सर फॉर्मूला यही तो होता है। क्या होता है सर? AN का फॉर्मूला, AN निकालना ना। तो AN का एन टर्म का फॉर्मूला क्या होता है? A + N - 1 × D। सर इसको रट्टा मान लो, ये तो आपका दोस्त हो गया, समझो। अब ये आपका दोस्त हो गया, अब इसको आपको रट्टा मानना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था नहीं, है ना, ये हमारे पास है। देखो तो यानी AN, तो AN निकालना आपको। A कैसे मेरे पास? A मेरे पास 7 है। N कितना सर? N मेरे पास 8 है -1। D कितना सर? D मेरे पास 3 है। तो AN = हो जाएगा 7 और सर 8 से 1 माइनस करो, कितना हो जाएगा सर? सर ये हो जाएगा मेरे पास 7। 8 से 1 माइनस को 7 आएगा ना। 7 × 7 और इंटू में 3, ये सब ये ना मल्टीप्लाई में पूरे के साथ 3। तो AN = हो जाएगा A1 = 7 + 7 3 = 21। तो AN = क्या आ जाएगा? 21 + 7 28। तो सर A1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 28 आ जाएगी, बस सिंपल। AN क्या आ गया? 28 आ गया, है ना। ठीक है, चलिए सर इसका सेकंड पार्ट करते हैं फटाफट। देखो ना जल्दी से, कुछ है ही नहीं हमारे पास, है ना। जो सिंपल हमें फॉर्मूले वैल्यू पुट कर देनी है। चलिए सर बिल्कुल वैल्यू पुट करनी है। सर बात करें अगर जो उसका क्वेश्चन सेकंड देखा है सर, मुझे वहाँ पर ना AN, मुझे वहाँ पर A दे रखा -18, A दे रखा है -18 सेकंड पार्ट। ठीक है, मेरे पास इस बार D नहीं है, मुझे इस बार D निकालना है। इस बार मेरे पास D नहीं दिया मुझे। और मुझे क्या दिया हुआ है सर? मुझे N दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? N दिया हुआ है 10। और मेरे पास AN, बेटा AN कैसे? इस बार मेरे पास AN मेरे पास 0 है ना। A मेरे पास -18 है, N मेरे पास 10 है और AN मेरे पास 0 है। अब मुझे क्या निकालना है सर ना? A मेरे पास -18 है, N मेरे पास 10 है और AN मेरे पास 0 है। ठीक है, और क्या करना है सर? मुझे क्या निकालना है? क्या निकालना है सर? D निकालना है। इस बार D नहीं दिया है, मुझे D निकालना है। तो कोई दिक्कत नहीं सर, सॉल्यूशन करेंगे फटाफट। और सबसे पहले क्या लिख देंगे यहाँ पर? फॉर्मूला लिख देंगे। तो किसका? वही AN का। तो AN = A + N - 1 × D होता है ना। ठीक है सर, उसके बाद सर मुझे जो जिस चीज़ की वैल्यू दी है वो पुट कर दो। AN मुझे क्या दिया हुआ है? AN मुझे 0 दिया हुआ है। A क्या मेरे पास? A मेरे पास -18 है। N क्या मेरे पास? N मेरे पास 10 है, 10 - 1। D क्या मेरे पास? D तो निकालना ही है ना, वही तो निकालना है, उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। चलिए कोई नहीं, है ना। तो मैं काम करूँ, सेकंड जब फर्स्ट पार्ट समझ गए तो सेकंड पार्ट का तो फोकस करता हूँ मैं। ठीक है, तो बेटे काम करूँ कि -18 है और 10 में से 1 गया 9, तो हो जाएगा 9 का D। और ये -18 यहाँ प्लस है, इधर आके हो जाएगा ये 18 यहाँ प्लस माइनस का, लेफ्ट साइड का प्लस का हो जाएगा और 9D। अब आपको 9D की वैल्यू निकालनी है। 9 मल्टीप्लाई में इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में। ठीक है, तो सर 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18, 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो D की वैल्यू क्या आ गई सर? 2 आ गई। तो ऐसे बोल सकते हैं, हैंस D = 2। D के आगे सर 2 आ गई, है ना। यहाँ पर मुझे D निकालना है। ठीक है सर, ये इसका सेकंड पार्ट है। फटाफट, पर बहुत ही आसान चीज़ है सर। जब चीज़ें आसान दी हो तो टेंशन क्यों लिए फिर सर, है ना। ठीक है सर, D आ गया। इसके बाद बेटा एक काम करेंगे, इसका थर्ड पार्ट जो मुझे दिया हुआ है, थर्ड पार्ट क्या बेटा? क्वेश्चन फर्स्ट का थर्ड पार्ट क्या है मेरे पास? ठीक है,
थर्ड पार्ट जो है बेटा मेरे पास यहाँ पर एक बार देखते हैं थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है। थर्ड पार्ट में जो मुझे गिवन है सर, मुझे क्या गिवन है इस बार मेरे पास डी गिवन है। क्या गिवन है? डी गिवन है। -3 दिया हुआ है। मेरे पास एन गिवन है। एन कितना है? 18। और क्या गिवन है? ए एन गिवन है। ए एन कितना मेरे पास? -5 गिवन है। ठीक है। और मेरे पास ये मेरे पास है तो कुछ नहीं, मुझे क्या निकालना है इस बार? मेरे पास ए नहीं दिया ना, ए दिया हुआ नहीं, ए निकालना। कोई दिक्कत नहीं, निकाल देंगे। फॉर्मूला पता होना चाहिए ना सर, सूत्र पता होने चाहिए हमें। तो क्या होता है फॉर्मूला सर? ए एन का फॉर्मूला होता है कि ए एन इजिकल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन टर्म निकालने का फॉर्मूला होता है। ए एन क्या दे रखा है मुझे? ए एन मुझे दे रखा है इस बार ए एन की वैल्यू है -5, इस पूरे की वैल्यू है -5। ए क्या है? ए तो निकालना ही है। एन क्या है? एन है मेरे पास 18 -1। ठीक है। और डी क्या है? डी मेरे पास -3 है इस बार। ठीक है। -5 इजिकल टू ए, बट 18 में से लेस करोगे 1 कितना आएगा? 17। और ब्रैकेट के पीछे कितना आएगा? -3 -5 और ए। अब देखो बेटा, क्योंकि प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, और 17 का 3 से मल्टीप्लाई करोगे यानी 17 से क्या होता है? 51 होता है, 51 हो जाएगा, है ना। अब -5 51 लेफ्ट साइड माइनस का, राइट साइड का प्लस का हो जाएगा इजिकल टू ए। और सर 11 में से गया 5 6 यानी 46 आ जाएगा। कितना आ जाएगा सर? 46, है ना। तो जो ए की वैल्यू आ जाएगी यहाँ बोल सकते हैं हैंस ए इजिकल टू 46। सर ए की वैल्यू क्या आ जाएगी? 46 आ जाएगी। ठीक है सर, है ना। ठीक है सर, चलिए, है ना। कोई दिक्कत तो नहीं है सर? अरे कोई दिक्कत है? नहीं है, चलो कोई दिक्कत नहीं। फिर इसका फोर्थ पार्ट करते, जमाते हैं फटाफट इसका फोर्थ पार्ट, इसका एकदम चकाचक फोर्थ पार्ट करते हैं। फोर्थ पार्ट क्या कहता है सर इसको? मुझे फोर्थ पार्ट में जो दिया हुआ है ए जो दिया है मुझे ना, मुझे इस बार ए क्या दिया हुआ है सर? -18.9 दिया हुआ है। ठीक है। डी मेरे पास जो डी है मेरे पास 2.5, डी है मेरे पास 2.5। ओके। जो मुझे एन दिया हुआ है, एन निकालना है मुझे इस बार। और मेरे पास जो ए एन है, जो मेरे पास है ए एन, वो दिया है मेरे पास 3.6। क्या दिया हुआ है? 3.6। अच्छा, इस बार सारा का सारा पॉइंट में खेल रहे हैं, हमारे साथ गेम खेलोगे इस बार तुम। सॉल्यूशन तो सर क्या करेंगे? ए एन कैसे निकलेगा? ऐसा निकलेगा कि ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी आता है। अरे ए एन का फॉर्मूला यही तो होता है कि ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन -1 इंटू डी। हाँ सर, ए एन का फॉर्मूला कुछ होता तो ऐसे ही है, ऐसा होता है ना। ए एन बराबर ए प्लस एन -1 इंटू डी होता है। ठीक है। क्या क्या दे रखा है? जो जो दे रखा है वो पुट कर दो। ए एन दे रखा है बिल्कुल 3.6 दे रखा है। ए दे रखा है बिल्कुल -18.9 दे रखा है। और एन दे रखा है बिल्कुल एन नहीं दे रखा है, एन निकालना है। डी दे रखा है, बोलो डी दे रखा है। हाँ डी है सर, कितना है? 2.5। अब एक काम करो, इसको सोल्व करेंगे। वैसे एक काम करो, मैं एक सिंपल तरीका बता रहा सोल्व करने का। देखो ये 3.6 है ना, अब जो 18 है ना, इसको लेफ्ट हैंड साइड भेज दो, ये हो जाएगा प्लस का 18.9, और यहाँ रह जाएगा 9 - 1 2.5। नहीं तो ऐसे भी तुम कर सकते हो, पहले 2.5 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये भी अपन एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है। अच्छा, आप सर एक काम करो, देखो नॉम सर ये मेरे पास अगर मैं बोलूँ ना क्या सर, अगर इस 3.6 में अगर है ना 18.9 में 3.6 जोड़ोगे तो 8 3 आपका 11 12 यानी 12.5 आना चाहिए मेरे ख्याल से ना। नहीं 22.5, क्योंकि देखो सर ये मेरे पास ना 9 6 15 हो जाएगा, और 9 6 हो जाएगा ये 15 पॉइंट है ही, और 8 3 11 8 3 11 1 12। ठीक है। तो 22.5 हो गए, ऐड करेंगे तो ये आएगा 9 - 1 और ये 2.5। अब ना बेटा ये जो 2.5 है ना, ये पूरे 9 - 1 के साथ मल्टीप्लाई में है, तो राइट साइड का क्या हो जाएगा? डिवाइड में। राइट साइड का हो जाएगा डिवाइड में, तो 9 - 1 आ जाएगा। अब जरा एक चीज़ देखो बेटा, है ना। अब क्योंकि ना यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे पॉइंट के बाद एक नंबर है, समझो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया, तो 25 का 225 में कितनी बार डिवाइड जाएगा? इसका जाएगा 9 बार। कितनी बार जाएगा? इस 20, समझो पॉइंट से एक पॉइंट, यहाँ पर पॉइंट के बाद एक नंबर है, यहाँ पे एक पॉइंट बाद एक नंबर है, पॉइंट से पॉइंट कट गया, तो 25 का 225 में 9 बार डिवाइड जाता है। ठीक है। और यह बचा है n - 1। ठीक है।
अच्छा ये बेटा इस साइड माइनस का है, लेफ्ट हैंड साइड का क्या हो जाएगा प्लस का, इज इक्वल टू n। ठीक है, तो 9 में जोड़ोगे 1 10 हो जाएगा, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी सर 10 आ जाएगी। यहाँ पर लिख दो सर कि हैंस n इज इक्वल टू 10, बट n की वैल्यू कितनी आ गई सर, n आ गया मेरा 10 आ गया। ठीक है सर, ये मेरा इसका सर फोर्थ पार्ट भी हो चुका है। ठीक है, एक काम करेंगे सर इसका करते हैं फिफ्थ और क्वेश्चन फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट बोले तो एकदम इसका लास्ट पार्ट। ठीक है, चलिए सर इसका लास्ट पार्ट क्या कहता है, एकदम लास्ट पार्ट इसका कहता है जिसका फिफ्थ पार्ट है। तो फिफ्थ पार्ट में जो बोला गया सर वो ये बोला गया है कि जो हमारे पास ए है सर, ए क्या मेरे पास पॉइंट में दिया हुआ 3.5 दिया हुआ। ठीक है, मेरे पास डी दिया हुआ 0, डी दिया हुआ 0, मेरे पास n इज इक्वल टू 105, n इज इक्वल टू 105, मुझे निकालना है an, क्या निकालना है हमें an निकालना है ना। आप कैसे करेंगे सर फटाफट एक काम करो, यहाँ पर लिख दो आप सॉल्यूशन। ओके सर, और n टर्म निकालने का फॉर्मूला क्या होता है सर, वही तो होता है an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, an सर an निकालने का फॉर्मूला, a क्या मेरे पास सर a 3.5 है ना, n कितना है, n मेरे पास 105 है माइनस 1, और d कितना बेटा एक बेटा n 105 नहीं, आई थिंक ये 10.5 है, मुझे कम दिख रहा है यहाँ पर। वो बेटा हो सकता है मे भी पॉइंट में हो, या थोड़ा सा अभी यहाँ पर थोड़ा विजिबल। ठीक है, चलो अगर मैं इसको पॉइंट देखो हो सकता है मे भी पॉइंट में हो, n ना पॉइंट में हो सकता है, नहीं n तो पॉइंट में नहीं हो सकता, n पॉइंट में नहीं हो सकता बेटा, n पॉइंट में नहीं हो सकता, ये बताऊंगा अभी आपको। ध्यान रखना एक चीज़, ध्यान है n कभी भी पॉइंट में नहीं आ सकता, किसी भी n अपॉन में नहीं आ सकता है ना। तो 105 ही है ये। ठीक है, d अच्छा d क्या मेरे पास, ठीक है, और d मुझे 0 क्या दे रखा है, d दे रखा मुझे 0। ठीक है, तो an इज इक्वल टू 3.5। अब ये देखो किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करो तो पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो an इज इक्वल टू क्या आएगा 3.5। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि हैंस an इज इक्वल टू 3.5, जो an की वैल्यू है सर वो क्या हो गई 3.5 हो गई। ठीक है सर, ये तो हो गया। तो सर ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के जो पहले के 5 पार्ट थे, ये सभी 5 पार्ट मेरे सॉल्व हो चुके हैं। चलिए सर ये काम करते हैं, अब जल्दी बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के पहले के 5 पार्ट सॉल्व हो चुके हैं, मतलब 5.2 के। अब जल्दी से बढ़ते हैं पहले के मतलब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलो है ना। तो तरफ बढ़ना क्या है, यहीं पे मैं आपको बिना ब्रेक कैसे करवा देता हूँ मैं। देखो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 2 है, जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, वो सर क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 ये कहता है सर हमारा, ये देखिए आप जल्दी से, ये कह रहा है चूज़ द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई 30th टर्म ऑन AP 10 7 वगैरह वगैरह। बच्चे कह रहे समझ नहीं। देखो मेरे पास क्वेश्चन नंबर 2 के 2 पार्ट है, एक है फर्स्ट पार्ट, एक है सेकंड पार्ट। तो मुझे यहाँ पर ना एक फर्स्ट पार्ट एक सेकंड पार्ट दोनों मुझे करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है कि दोनों में से करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। ठीक है, पहला करेक्ट ऑप्शन है या दूसरा करेक्ट ऑप्शन है, ये बताना है। ठीक है, तो चलो बेटे एक काम करते हैं, फटाफट बताते हैं है ना। मतलब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मतलब देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड का 2 पार्ट है, पहले मैं फर्स्ट पार्ट लिख रहा हूँ। मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का मैं क्या कर रहा हूँ आपके सामने, फर्स्ट पार्ट राइट डाउन कर रहा हूँ 1 बाय 1। MCQ वाला सवाल है, बहुत आसान सवाल है बेटा। ठीक है, तो क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट मुझे दिया हुआ है, एक और हमारे पास कोई AP है 10 7 4, यानी कोई AP पहले से गिवन है, AP है तो 10 7 4 डैश 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 जाएगा। तो कह रहा है कि 30th टर्म ऑफ द AP 10 7 4 डैश 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 इज। बच्चे कह रहे भैया समझे नहीं, ये कह रहा है जब कोई AP है ना, मेरे पास कोई ये AP दी हुआ है, तो इस AP का 30th टर्म क्या होगा, क्या 30th टर्म क्या होगा। बच्चे कह रहे समझे नहीं, समझा रहा हूँ मैं भी। हिंदी वाले बच्चे बोल सकते हैं कि मुझे किसी AP का 30वां पद बताना है, मुझे किसी AP का 30वां पद बताना है, मतलब मुझे बताना है A30, क्या बताना है A30 क्या होगा, नहीं बोलता था AN। तो किसी AP का 30 टर्म बताना, मतलब उस AP का मैं 30 टर्म बताना है, ये बताना मुझे कि उस AP में जैसे पहले नंबर पर 10 आ रहा है
दूसरे नंबर पर 7 आ रहा है, तीसरे नंबर पर 4 आ रहा है, ऐसे उस एपी में तीसवें नंबर पर क्या आ रहा होगा? कोई नहीं सर, यार अब सर क्यों डर रहे हो आप लोग? अपने लिए तो फॉर्मूला जिंदाबाद है ना, सूत्र जिंदाबाद है। तो लिखो ए क्या, सबसे पहले लिखो ए। यार ए तो मेरे पास टर्म है 10 है, फर्स्ट टर्म मेरे पास 10 है। फिर लिखो डी। डी क्या है? कॉमन, क्यों? मुझे पहले से दिया गया ये एपी में है ना, तो डी क्या होगा? पहले से दिया गया एपी में, तो क्या होगा? ए सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म माइनस कर दो, है ना, क्योंकि सबका डिफरेंस उतना ही कॉमन ही होगा। तो पहले से अगर एपी में है तो सबका डिफरेंस फिक्स ही होगा। तो डी बराबर A2 माइनस A1 यानी 7 माइनस 10। तो डी क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा माइनस का 3 आ जाएगा। ए भी है, डी भी है, मेरे पास एन, हाँ एन भी है। एन मतलब वो कह रहा है 30वां टर्म निकालो, एन मतलब 30वां टर्म निकालो, है ना। मतलब 13 नंबर पे क्या आएगा? एन मतलब 30वां नंबर पे नंबर दिया हुआ मुझे, एन दिया हुआ है, ठीक है। ए भी है, डी भी है, एन भी है, ये मेरे पास गिवन है। तो एक काम करते हैं बेटा, फटाफट कुछ उसको सोल्व करते हैं जल्दी से यार, ठीक है। तो मुझे यानी लिखा दो ए एन का फॉर्मूला, ए एन इज इक्वल टू होता है मेरा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। चलिए सर ये मेरे पास होता ही है ना, हम बहुत बड़े से जानते हैं। तो ए एन ए और यहाँ एन की जगह क्या आएगा? 30 आएगा। जहाँ जहाँ एन है वहाँ 30 नहीं आएगा, क्यों? वो कह रहा है 30वां टर्म ना, एन की जगह 30 आएगा। ए, अच्छा ए क्या मेरे पास? ए मेरे पास 10 है, जहाँ पर एन है वहाँ कितना आएगा? 30 आएगा -1। और डी तो क्या आएगा? डी कितना है बेटा? डी मुझे दिया हुआ -3। ध्यान दो, एन की जगह, है ना, ए एन का फॉर्मूला ये होता है, पर जहाँ पर एन वहाँ 30 नहीं आएगा, 38 नंबर का टर्म निकालना है, ठीक है सर। तो ये ऐसे आ जाएगा, ठीक है, मतलब ये चलता रहेगा मेरा 10। अब बेटे एक चीज़ देखो, 30 में से 1 घटाओ कितना आएगा? 29 को किससे मल्टीप्लाई करो? -3 से, ठीक है बेटा। प्लस माइनस आएगा, 3 9 जा 27 और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 और 7 8, और 10 में से घटाओगे कितना? 87, तो आएगा -77। यानी उस ए पी का 30 टर्म, कौन सा टर्म? 30 टर्म। इस ए पी का 30वां टर्म, है ना, 30वें नंबर पर कौन सा टर्म आएगा? -77। अगर इस ए पी का 30वें नंबर का टर्म निकालूँ मैं तो -77 आएगा। तो -77 कहाँ दिया हुआ सर? ऑप्शन सी, है ना, यानी इसका ऑप्शन सी सही है। हम बोल सकते हैं ऑप्शन सी होगा हमारा। कौन सा होगा? ऑप्शन सी हमारा सही होगा यहाँ पर, ठीक है सर, है ना। ये हो गए। तो काम करते हैं बेटा, अब इसके बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट की तरफ चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 8 सेकंड का सेकंड पार्ट करते हैं। देखो प्यारे बच्चों, इसमें क्या बोला गया है, थोड़ा इसको देखने की कोशिश करो। 11 टर्म ऑफ द ए पी -3 -1/2 टू डैट डैश। देखो मतलब मुझे एक ए पी गिवन है। क्या गिवन है? पहले से दे रखा है ए पी। ए पी क्या मेरे पास? -3 -1/2 और 2, और एक ए पी चलता रहेगा, ठीक है। ये मेरे पास ए पी ऑलरेडी है, -3 -1/2 और 2, ठीक है। ये ए पी मेरे पास पहले से ही है, ठीक है। ये मेरे पास ए पी चल रही है। अब मुझे इस ए पी में बताना है कि मेरे पास 11th टर्म क्या होगा। जैसे इस ए पी का फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म -1/2 है, थर्ड टर्म 2 है। मतलब ए पी में पहले नंबर पर -3 आ रहा है, दूसरे नंबर पर -1/2 आ रहा है, तीसरे नंबर पर 2 आ रहा है। तो अगर हम इसको ऐसे करते जाएं तो 11वें नंबर पर क्या आएगा? यानी कि मुझे इसका A11 बताना है, यानी 11th टर्म क्या होगा? A11, ठीक है। मुझे इसका 11 टर्म बताना है। कोई नहीं यार, सिंपल सी बात है। सबसे पहले हम सॉल्यूशन करते हैं, मैंने आपको बताया बिल्कुल। और सॉल्यूशन में लिखते हैं कि मेरे पास फर्स्ट टर्म क्या है, ए क्या है। ए मेरे पास क्या है? ए मेरे पास -3 है। ए मेरे पास -3 है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं डी क्या है। ये डी क्या है मेरे पास? डी निकालना है। तो चलो कोई नहीं, डी नहीं यहाँ पर निकालता हूँ मैं डी। तो कोई नहीं, सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा दो, है ना। A2 में से माइनस कर दो A1, या थर्ड में से सेकंड घटा दो, क्योंकि ये AP में है तो डिफरेंस सेम ही होगा, है ना। तो D आ जाएगा मेरे पास। A2 क्या है मेरे पास? -1/2, और इसमें से माइनस करूँगा मैं, क्या माइनस करूँगा मैं? -3 माइनस करूँगा मैं, ठीक है। तो -1/2 माइनस प्लस हो जाएगा 3, जिसके नीचे कुछ नहीं होता, 1 होता है। दोनों का एलसीएम 2 आएगा, ये -1 होगा और 3 दिन हो जाएगा 6।
यानी 6 में से 1 गया, सर कितना हो जाएगा 5/2। तो सर दोनों का जो कॉमन है ना सर, अगर देखा जाए तो दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा है ना सर, दोनों का जो कॉमन डिफरेंस होगा कितना होगा सर हमारे पास 5/2। 5/2 का मतलब होता है 2.5। 5/2 का मतलब क्या होता है सर 2.5 होता है हमारे पास। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। तो ये कॉमन डिफरेंस हो गया, डी भी हो गया। तो मेरे पास ए भी है, ए होके ओके, मेरे पास डी भी है और मेरे पास एन भी है, यानी एन मतलब 11वां, एन मतलब ना 11वें नंबर का। देखो जिस तरह मेरे पास नहीं होता, जो थोड़ा थोड़ा कंपेयर करो, ए एन, देखो ए तो ए है, एन नहीं है, एन यहाँ पर इसको इससे कंपेयर करो, यानी 11 क्या हो गया एन हो गया। तो मुझे 11 टर्म निकालना है इसका, तो कोई दिक्कत नहीं। तो ए एन का जो फॉर्मूला होता है, जो एन टर्म निकालना फॉर्मूला होता है, तो ए एन इज इक्वल टू क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और ए एन मतलब यहाँ पर मुझे ए 11वां टर्म निकालना। ठीक है, 11वां टर्म निकालना ना, तो सर 11वां टर्म बोले तो 11वां टर्म, एन मतलब 11वां टर्म निकालना ना। तो ए क्या मेरे पास, ए तो मेरे पास सर -3 है, एन कितना है, एन की जगह 11 आएगा -1, और डी कितना है बेटा, डी का मतलब है 5/2। ठीक है, चलिए सर करते हैं। ए वाला में निकालना है -3, और 11 में से 1 गया 10 इंटू 5/2। ठीक है, -3 सर 2 का डिवाइड 10 में कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, तो 2 5 जा 10, तो 5 इंटू 5 हो जाएगा -3। अब 5 इंटू 5 क्या हो जाएगा 25। और अगर आप 25 में से 3 घटाओगे, 25 में 3 घटाओ कितना आएगा सर 22 आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा 22। तो बोलेंगे हैंस, लिख देंगे हैंस कौन सा टर्म बेटा, हैंस 11th टर्म। ठीक है, हैंस 11th टर्म ऑफ एन ए पी, हैंस 11th टर्म ऑफ एन ए पी इज, इस ए पी का 11th टर्म क्या आएगा सर 22 आ गया। कितना आ गया सर 22 आ गया। तो यानी जो ऑप्शन में बोल सकता हूँ ना, जो एनसीईआरटी के हिसाब से ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन बी करेक्ट है। क्या बेटा, ऑप्शन बी करेक्ट है हमारा। ठीक है, चलिए सर ऑप्शन बी करेक्ट है हमारे पास, ये हो गया। ठीक है, तो सर मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट भी एकदम क्लियर हो चुका है ना। और आई होप, उम्मीद कर रहा हूँ बेटा आप लोग समझे होंगे इसको। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अब जरा बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो एक काम करिए, क्वेश्चन नंबर 3 ना नेक्स्ट लेक्चर में मैं चाहता हूँ मैं छोटे छोटे लेक्चर आपको अपलोड करूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 के लिए स्पेशल मैं करूँगा लेक्चर नंबर 3 अपलोड आपके लिए। ठीक है, चलिए सर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद।